हेलो गाइस। निकोला टेस्ला। पूरी दुनिया की सोच एक तरफ और इनकी सोच एक तरफ। गाइस कमाल के शख्स थे। गाइस ऐसा नहीं है कि ये एक इन्वेंटर्स ही थे दोस्तों, इन्होंने ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातों का खुलासा किया है जो आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। गाइस उनके पास गजब का माइंडसेट था। ऐसा माना जाता है कि वो आज तक कभी इतना फेमस हुए ही नहीं जितना वास्तव में उनको होना चाहिए था। उनकी मोस्ट ऑफ द थ्योरी है वो नंबर्स को लेकर। नंबर्स हैं 3, 6, 9। हाँ गाइस 3, 6, 9। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, ये भी कोई थ्योरी होती है क्या? गाइस निकोला टेस्ला ने हजारों लाखों रहस्यमय आंकड़े एकत्रित किए और उनको सोल्व भी किया, लेकिन कहानी 3, 6, 9 पर आकर रुक गई। निकोला टेस्ला बहुत अजीब कामों के लिए जाने जाते थे। जैसे कि वो कहीं भी जब जाते थे तो वो उस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर लगाते थे, फिर अंदर जाते थे। वो उन्हीं होटल रूम्स को सेलेक्ट करते थे जिन होटल का नंबर 3, 6, 9 से डिवाइड होता हो, और वो जब डिश वॉश करते थे तब 18 नैपकिन का इस्तेमाल करते थे। 18 नैपकिन, जो कि 18 है वो 3, 6, 9 से डिवाइड होता है। कुछ लोग कहते थे कि उनको OCD है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ लोग उनको सुपरस्टिशियस समझते थे। बट टेस्ला ये कहते थे कि इफ़ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6, 9 एंड देन यू वुड हैव अ की ऑफ द यूनिवर्स। आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि 3 सब ऑप्टिकल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और 3 टाइम का स्टेट होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी 3 काल जिसे हम संस्कृत में कहते हैं। निकोला टेस्ला 3, 6, 9 से ऑब्सेस्ड रहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया को इन तीनों नंबरों का सिग्निफिकेंस पता चले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर सवाल ये है कि 3, 6, 9 क्या है? ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट यानी इतना खास क्यों है? और निकोला टेस्ला हमारी इस दुनिया को क्या समझाना चाहते थे? कैसे निकली निकोला टेस्ला की 3, 6, 9 थ्योरी? गाइस लेट्स बिगिन। जानते हैं, न्यूरोलॉजी में नंबर 3 सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जहाँ ये माना जाता है कि इंसान की सारी आशाएं इनसे पूरी हो सकती है अगर आप नंबर 3 को यानी 3 की पावर को समझ जाएंगे तो आप यूनिवर्स के रूट पर होंगे और आपकी सारी उम्मीदें चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हिंदू धर्म में नंबर 3 को नींव यानी बेस माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड के बारे में सुना ही होगा, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं जो सिग्निफाई करते हैं सत्य, चित और आनंद, मतलब ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड हैप्पीनेस। 3 नदियों का संगम यानी त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब 3 नदियों का संगम। इस सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि 3 नंबर्स कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 हमारी इंटरनल पावर से संबंधित है, यानी मानसिक शक्ति से संबंधित है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ते हैं तो पाएंगे कि नंबर 6 यानी 6 दिन इस यूनिवर्स को बनाने में भगवान ने लगाए थे और 7वें दिन उन्होंने वैकुंठ लोक में जाकर आराम किया था। ऐसा गीता अमृतवाणी में कबीरदास जी भी कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में 6 को वेनस प्लैनेट का प्रतीक माना जाता है, यानी वेनस प्लैनेट को सिग्निफाई करता है जो प्यार का प्रतीक है। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें बनी है वो कार्बन से बनी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। हम सभी पास्ट से बहुत इफेक्ट होते हैं और इस कारण कॉन्फिडेंट के साथ नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। नंबर 9 हमारे इसी पास्ट से अलग करने में हमारी मदद करता है। बाइबल में भी भगवान के पवित्र आत्मा के 9 फ्रूट्स के बारे में पता चलता है। वो फ्रूट्स हैं फेथफुलनेस, जेंटलनेस, गुडनेस, जॉय, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, लव, पीस और सेल्फ कंट्रोल। आपने देखा कि ये तीनों नंबर्स खास हैं।
इसीलिए निकोला टेस्ला ने इनको बियॉन्ड ऑफ द यूनिवर्स कहा है। गाइस, अब बात करते हैं मैथ्स में इन 3 नंबरों का क्या महत्व है। लेट्स बिगिन। पहले मैथमेटिक्स को समझते हैं। मैथमेटिक्स में ये तीनों इतनी अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओ आपको हर जगह मैथ्स मिलेगा। मैथ्स हमेशा हर टाइम बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना गया है और सबसे पावरफुल भी। अगर आप 3 + 3 करते हैं तो आपको 6 आता है, या फिर 10 - 1 = 9 आता है। आप इस इक्वल को ब्रह्मांड में कहीं भी कर लो आपको यही मिलेगा। मैथ्स के बिना हमारी दुनिया में 1 स्टेप भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ में मैथ्स का उपयोग होता है। एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि इंसान ने मैथमेटिक्स को नहीं बनाया, इंसानी सभ्यता ने मैथमेटिक्स को खोजा है जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद थी। यह ब्रह्मांड हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करता है, इट मीन्स यह ब्रह्मांड हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करता है, इसका आंसर भी मैथ्स में मौजूद है। मैथ्स को इस यूनिवर्स का लैंग्वेज कहा जाता है। इस यूनिवर्स में आप कहीं भी हो 1 + 1 = 2 ही होता है। सीक्रेट पैटर्न्स के बारे में मैं आपको रहस्यमय बात बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्स में हर जगह ये सीक्रेट पैटर्न्स वाली लॉ फॉलो होती है। और वो लॉ क्या है, अगर वो एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं इस बारे में एग्जाम्पल लूँ तो एक कोशिका जिसे जो हम सब थे एक समय में, तो पहले 1 सेल होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एक्सेट्रा। इस पैटर्न को द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ हाउ इज़ इट पॉसिबल। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16। नाउ 16 जो आंसर है उसे आप 6 + 1 = 7 आएगा। 16 + 16 = 32 आता है। 3 + 2 को आप ऐड करोगे तो 5 आएगा। 7 + 7 = 14 आएगा। अगर आप इसके आंसर को ऐड करोगे 1 + 4 = 5 आता है। लेकिन इसमें एक बात आप नोटिस करोगे कि और ऐसा आगे भी करोगे तब भी 369 कभी नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों नंबर्स आज़ाद हैं। बट यहाँ एक अजीब सी घटना होती है। अगर आप 6 + 6 करोगे तो 12 आएगा और इसके आंसर को ऐड करोगे तो 1 + 2 = 3 आता है। अगर आप 12 + 12 करोगे तो 24 आएगा और 2 + 4 = 6 आता है। लेकिन आप इसी तरह आगे बढ़ाओगे तो भी कभी 9 नहीं आएगा। ऐसा लगता है मानो नंबर 9 इस पूरी यूनिवर्स के बियॉन्ड है, हर एक पैटर्न से आज़ाद है। लेकिन आप 9 + 9 करोगे तो 18 आएगा और जो इसका आंसर आप ऐड करोगे 1 + 8 = 9 आएगा। 18 + 18 = 36। अगर आप इसके आंसर को ऐड करोगे तभी 3 + 6 = 9 ही आएगा। अब आप 36 + 36 = 72 आएगा। अब आप इसके आंसर को ऐड करोगे तभी 7 + 2 = 9 ही आता है। निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही डीप बात की थी। जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फॉर्म को स्टडी करना शुरू कर देगा तब एक डेकेड में जितनी ग्रोथ हमारा सिविलाइजेशन करेगा वो पहले हुए अब तक की सदियों की ग्रोथ को पछाड़ देगा। एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। अब 360 में जो नंबर आता है यानी 360, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 9 नंबर आता है। अगर आप इसे हाफ करते हो यानी 180 तो इसके आंसर को अगर आप 1 + 8 करते हैं तभी आपको 9 ही मिलता है। अगर आप इस पिक्चर में दिख रहे सभी डिग्रीज नंबर को ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। टेस्ला का कहना था कि अगर पृथ्वी को इन सभी डिग्रीज में बांटा जाए तो 9 नंबर ही आता है। अगर आप एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल की कुल डिग्री 180 डिग्री होती है तो आप इसे भी ऐड करोगे तब भी 9 ही आता है। अब आप 9 + 5 = 14, 9 + 8 = 17, 9 + 1 = 10।
में आए आंसर को आप अगर ऐड करते हैं 1 by 1, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 4 = 5, 9 + 1 यानी 1 + 7 = 8, 1 + 0 = 1। मतलब 9 में जिस नंबर्स को आपने ऐड किया वही संख्या आपको पुनः प्राप्त हुई। गाइस, क्या ये फैक्ट था? और साथ ही निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी के बारे में आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही ना पास्ट प्रेजेंट फिजिकल फैक्ट के लिए धन्यवाद।